आज है 30 अगस्त, दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार सरकार मछली पालन योजना के तहत दे रही 70% तक का अनुदान। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए शुरू हुआ आवेदन। 1 सितंबर को आयोजित होगी टैलेंट सर्च परीक्षा, यहां से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। बिहार के बक्सर में हो रहा कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का निर्माण। ट्रेन में अब यात्री ले सकेंगे शुगर फ्री भोजन का आनंद। लीजेंड्स लीग क्रिकेट के लिए हुए ऑक्शन में दिग्गज खिलाड़ियों ने लिया भाग। इंडियन ओवरसीज बैंक ने निकाली भर्ती, जल्द करे आवेदन। इंडियन ओवरसीज बैंक यानी IOB ने देश के कई प्रमुख शहरों में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। ये भर्ती कुल 550 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसकी आधिकारिक वेबसाइट bfsissc.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि उम्मीदवार ने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन पास किया हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को जरूर देखें। बिहार सरकार मछली पालन योजना के तहत दे रही 70% तक अनुदान, जल्द करे आवेदन। बिहार सरकार प्रदेश में मछली पालन के लिए 50 से 70% तक अनुदान देती है। इसके लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना चलाई जा रही है। यदि आप मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना 2024-25 का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको fisheries.bihar.gov.in पर जाना होगा। आवेदन के दौरान आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जमीन नक्शा का अभिप्रमाणित प्रति और बैंक खाता चाहिए होंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के मत्स्य पालकों को मत्स्य उत्पादन के साथ साथ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत अन्य वर्ग के लाभुकों को 50% और अति पिछड़ा व अनुसूचित और जनजातियों के लाभुकों को 70% तक का अनुदान दिया जाता है। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे सीतामढ़ी के बारे में। ये बिहार का एक जिला है जो धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से काफी महत्व रखता है। रामायण काल की कथाओं के मुताबिक सीतामढ़ी वो स्थान रहा जहां से मां सीता की जमीन से उत्पत्ति हुई थी। यहाँ अधिकतर पर्यटन स्थल धार्मिक पर्यटन से जुड़े हुए हैं, जिनमें जानकी मंदिर, पुनौरा धाम, देवोकुली, हलेश्वर मंदिर, पंथ पाकर, गुरौल शरीफ आदि शामिल है। यदि आप कभी सीतामढ़ी घूमने आते हैं या घूमने की प्लानिंग बनाते हैं तो आप इन जगहों पर जा सकते हैं। बिहार के बक्सर में हो रहा कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का निर्माण। बिहार में उद्योगों का विकास होता दिखाई दे रहा है। अभी हाल में अंबुजा सीमेंट के प्लांट लगाने को लेकर नवादा में भूमि पूजन हुआ था। वहीं अब कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का निर्माण बिहार के बक्सर जिले में किया जा रहा है। कोका कोला बॉटलिंग प्लांट निर्माण के लिए SLMG कंपनी ने बक्सर के प्रखंड मुख्यालय स्थित बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भूमि पर भूमि पूजन किया है। इस प्लांट पर करीब 1235 करोड़ रुपए का निवेश होने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद कोका कोला बॉटलिंग प्लांट के लिए SLMG कंपनी इन रुपयों का निवेश करेगी। इससे प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए शुरू हुए आवेदन। यदि आप भी अपने बच्चों का नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कक्षा 6 में एडमिशन करवाने के लिए आपको navodaya.gov.in पर जाना होगा। आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर है। आवेदन करने के लिए जरूरी है कि बच्चों ने अपने जिला से कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई पूरी की हो। साथ ही उम्मीदवारों का जन्म 1 जुलाई 2013 से पहले ना हुआ हो। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बिहार अग्निशमन सेवा ने दिए जरूरी सुझाव। ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निशमन सुरक्षा और बचाव के उद्देश्य से IPRD के जरिए बिहार अग्निशमन सेवा ने कुछ जरूरी जानकारी साझा की है, जिसके तहत कहा गया है कि आग लगने पर मदद के लिए 101 या 112 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही लोगों को निर्देश दिया गया है कि फूस के घरों में मिट्टी का लेप चढ़ाना जरूरी है। खाना बनाते समय पानी भरी बाल्टी रखना जरूरी है। उपयोग के बाद तुरंत चूल्हे की आग को बुझा दे ताकि किसी तरह की अनहोनी का खतरा ना हो। इसके अलावा सुबह के 9 बजे से पहले और शाम के 6 बजे के बाद ही खाना बनाएं। चंद्रकिशोर जायसवाल को मिला इफ्को साहित्य सम्मान। बिहार के प्रमुख कथाकार चंद्रकिशोर जायसवाल को प्रतिष्ठित श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान उन्हें इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की ओर से दिया गया है।
पुरस्कार के रूप में उन्हें 11 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। बता दें कि चंद्रकिशोर जायसवाल बिहार के मधेपुरा जिले के बिहारीगंज निवासी हैं। चंद्रकिशोर जायसवाल को इसमें पहले रामवृक्ष बेनीपुरी सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, आनंद सागर कथाक्रम सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद के साहित्य साधना सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। उनके उपन्यास गवाह, गैर हाजिर और कहानी हिंगवा घाट में पानी रे पर फिल्में भी बन चुकी हैं। प्रदेश के इन जिलों में 3 सितंबर को लग रहा रोजगार मेला। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बेगूसराय में जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये जॉब कैंप संयुक्त श्रम भवन में 3 सितंबर को आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में 170 युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। रोजगार मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक चलेगा। इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक युवा श्रम संसाधन की आधिकारिक वेबसाइट www.ncs.gov.in पर जाकर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। रोजगार मेले में शामिल होने के लिए अपने साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर ही जाएं। सीडीएस परीक्षा के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों का हुआ डेप्यूटेशन। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 10 अधिकारियों के डेप्यूटेशन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस परीक्षा को लेकर हुई है। इस परीक्षा का आयोजन 1 सितंबर को होने वाला है। इन अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति सफल परीक्षा के संचालन के उद्देश्य से किया गया है। राजगीर में खेल यूनिवर्सिटी का हुआ उद्घाटन। 24 बेड के अस्पताल की भी मिलेगी सुविधा। बीते दिन बिहार के राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राजगीर स्पोर्ट्स अकेडमी का उद्घाटन हुआ है। ये बिहार का एकमात्र ऐसा कैंपस है जहां खेल के साथ साथ खेल यूनिवर्सिटी भी है। इस यूनिवर्सिटी में खिलाड़ियों को 24 बेड के अस्पताल की सुविधा भी दी गई है। इस परिसर के अंदर ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण चल रहा है, जहाँ इंडोर और आउटडोर दोनों खेलों का आयोजन किया जाएगा। ट्रेन में अब यात्री ले सकेंगे शुगर फ्री भोजन का आनंद। रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब आईआरसीटीसी को मेन्यू के चयन में पूरी छूट दी जाएगी। इसके तहत आईआरसीटीसी अब अपने मेन्यू में स्टेशनों के लोकल और स्वादिष्ट भोजन को भी शामिल कर सकेगा। इसके साथ ही दिल की बीमारियों, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसी स्वास्थ्य समस्या वाले यात्रियों और छोटे बच्चों के लिए भी स्पेशल मेन्यू तैयार किए जाएंगे। यात्रियों को अब कस्टमाइज थाली की सुविधा भी मिलेगी, जिसमें उनकी खास जरूरत और पसंद के अनुसार भोजन उपलब्ध हो सकेगा। डीपीओ और बीईओ के पावर में आई कमी। अपने स्तर से शिक्षकों के वेतन में नहीं कर सकेंगे कटौती। अब किसी भी मामले में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के वेतन पर रोक या कटौती का काम जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी डीपीओ और प्रखंड पदाधिकारी यानी बीईओ अपने स्तर से नहीं कर सकेंगे। ऐसे मामले में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को साक्ष्य के साथ प्रतिवेदन भी उपलब्ध करवाने होंगे। इस प्रतिवेदन के आधार पर ही जिला शिक्षा पदाधिकारी शिक्षकों के वेतन में रोक या कटौती के लिए आदेश जारी कर सकेंगे। 1.5 दशकों बाद होने वाली होमगार्ड परीक्षा की तारीख में हुआ बदलाव। बिहार में 18 साल बाद 301 पदों पर 2 सितंबर को होमगार्ड जवानों की भर्ती परीक्षा होने वाली है, लेकिन अब शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि में बदलाव कर दिया गया है और अब ये परीक्षा 18 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी। इसकी जानकारी जारी हुए प्रेस विज्ञप्ति के जरिए मिली है। ये जांच परीक्षा नवीन पुलिस केंद्र आरा में 2 पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे तक चलेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी अपने साथ आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, पावती रसीद और 3 स्टाम्प साइज फोटो साथ लेकर आएंगे। उद्योग विभाग आज करेगा विशेष शिविर का आयोजन। उद्योग विभाग की ओर से आज राज्य के सभी जिलों में विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिविर में लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण और अनुदान दिए जाएंगे। इन शिविरों में PMEGP 1 और 2, PMFME और PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत ऋण और अनुदान का वितरण होगा। उद्योग मंत्री नितेश मिश्रा ने जानकारी दी है कि 17 जिलों में शिविर सुबह 11 बजे से और अन्य जिलों में अपराह्न 2 बजे से आयोजित किए जाएंगे। मंत्री ने इच्छुक व्यक्तियों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। बिहार सरकार ने एम्स निर्माण के लिए दी 37 एकड़ जमीन, जल्द निर्माण होगा शुरू। बिहार के दरभंगा एम्स निर्माण को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल प्रशासन को 37 एकड़ जमीन बिहार सरकार की तरफ से दिया गया है। इस मामले को लेकर भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि 113 एकड़ जमीन पहले से दी गई थी। अब बिहार सरकार ने दरभंगा एम्स के निर्माण के लिए 37 एकड़ जमीन और दे दी है। IIT की तरफ से एम्स दरभंगा का डिजाइन तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा 7 सितंबर को निरीक्षण करने वाले हैं। उसके बाद जल्द ही एम्स निर्माण के लिए शिलान्यास का कार्यक्रम तय होगा।
1 सितंबर को आयोजित होगी टैलेंट सर्च परीक्षा। यहां से डाउनलोड करें एडमिट कार्ड। टैलेंट सर्च परीक्षा इन मैथमेटिकल साइंस की प्रतियोगिता परीक्षा 1 सितंबर को होने वाली है। ये परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आयोजित करवाई जाएगी। इस परीक्षा का एडमिट कार्ड उम्मीदवार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट coaching.biharboardonline.com पर या बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की वेबसाइट www.bmsbihar.org से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि 10:30 से 11:30 तक 6ठी से 8वीं तक के बच्चों की परीक्षा होगी। वहीं 12:30 से 1:30 बजे तक 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की परीक्षा का आयोजन होगा।